एकदम कान पकड़ के, जैसे उनको हम लोगों ने गद्दी पे बैठाया है वैसे ही कान पकड़ के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर को कान पकड़ के और गंगा नदी में उनको यही दीघा घाट के पास उनको दफना देंगे लोग हम लोग। और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरिस के उम्र में गोरों से लड़े थे और हम लोग 19 दिन से लड़ रहे हैं, कोई नहीं आया। हम लोग इन चोरों से लड़ेंगे आज, नहीं डर है। हम लोग क्रांतिकारी धरती से आते हैं, हम आपको पहले ही बोले। वही तो अभी देख ही रहे हैं कि उसी का पारितोषिक मिला हुआ है कि रोड पे मजबूरन आना पड़ रहा है। ये हमारा शौक थोड़ी ना, मजबूरी में इतने धूप में डू एंड डाई। यस, मन तो नहीं होगा ना कि आज बिहार के जो लोग हैं, जो एडवाइजरी है, जो कमेटी है, वो हमारी बातों को सुन लेंगे। तो टूट गए होंगे आप लोग, भले दिखाते नहीं होंगे। नहीं, टूटे नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना। बुरा BPS CTRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं? जरूरी बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स अब एक ही जगह। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए परचेज लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। क्या आज सभी लोग राजभवन घेराव करेंगे या लाठी खाएंगे? नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सभी लोग पहुंच रहे हैं, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आपसे पूछते हैं, आज आपके भाई का 19वां दिन है। देखिए, 19 दिनों से हम लोग गांधी के रास्ते अनशन का रास्ता चुना था, पर अब सरकार की से सीधे हम लोगों की अब आर पार की लड़ाई शुरू होगी और उच्च शिक्षा मंत्री का कान पकड़ के और उनके गृह जिला नहीं, अब उनको गंगा पार हम लोग भेजने का काम करें। एकदम कान पकड़ के, जैसे उनको हम लोगों ने गद्दी पे बैठाया है वैसे ही कान पकड़ के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर को कान पकड़ के और गंगा नदी में उनको यही दीघा घाट के पास उनको दफना देंगे लोग हम लोग। ये इतना गुस्सा, एकदम गुस्सा। 19 दिन हो गया, कोई सरकार के तरफ से पूछने वाला नहीं है, कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि पूछने नहीं आया। 19 दिनों से वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, कौन पूछने आया? उनका बेटा बैठा रहता तो वो ऐसा करते, उनकी बीवी बैठी रहती तो वो ऐसा करते, उनकी बहन बैठी हुई तो वैसा करते, पर कोई पूछने वाला नहीं। अब सीधे हम लोगों की आर पार की लड़ाई होगी। हम लोगों ने शांति का रास्ता चुना था। हमारे साथ हैं, आपसे पूछते हैं कि लोगों का साथ देने के लिए आप पहुंचे हुए हैं, राजभवन घेराव है, क्या लगता है? जो सम्राट चौधरी पहले खुद बोलते थे कि इन लोग की मांग जायज़ है, करो करो, आज मुख्यमंत्री बने तो पूछते नहीं। 19वां दिन है, आपके भाई और बिहार के भाई भूखे प्यासे बैठे हैं। देखिए, सरकार जो भी नियम कानून लाती है, जिसके लिए लाती है, सीधे उसका उल्टा लाती है। चाहे वो किसान के लिए लाए, छात्र के लिए लाए। रही बात अभी यूजीसी रेगुलेशन का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है, एक तो ये सरकार ये कंफर्म नहीं करती कि साल में एक बार वैकेंसी लाएंगे कि नहीं लाएंगे। उसको ये कंफर्म करना चाहिए था कि साल में एक बार वैकेंसी लाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड देखा जाए 24 साल में 2 बार वैकेंसी लाया है। अगर इसको 40-42 साल एज घटाकर तुम कर देते हो, कोई लड़का 35 साल में अगर PhD करता है और जब PhD करके निकलता है तो तुम 12 साल के लिए वैकेंसी लाओगे नहीं, जो तुम्हारा रिकॉर्ड है। तो 25 साल 12 साल के लिए लड़ पाएंगे, क्योंकि आज लाठी चलेगी। आज नहीं वो देखेंगे कि आप लोग कौन है, हम लोग लाठी चलेगी। लाठी से डरने वाले नहीं है भैया। हम लोग क्रांतिकारी धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से आते हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरिस के उम्र में गोरों से लड़े थे और हम लोग 19 दिन से लड़ रहे हैं, कोई नहीं आया। हम लोग इन चोरों से लड़ेंगे आज। आज हम लोग, असली चोर गिरीश चौधरी है, असली चोर संजय सिंह टाइगर है। संजय सिंह टाइगर से तो हमने सवाल किया था, वो भागे थे। असली चोर मिथिलेश तिवारी है। मिथिलेश तिवारी चोर हैं जी, क्योंकि 19 दिनों से हम लोग की मांगों को नहीं सुन रहे हैं। संजय टाइगर चोर हैं जी, चोर हैं। हम 19 दिनों से हम लोग की मांगों को नहीं सुन रहे हैं। उनका पुतला दहन भी हम लोग किए थे, उनको हम लोग दिए भी थे कि इस पे सुनवाई किया जाए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सम्राट चौधरी तो यही मांग मानते थे। कहाँ मान रहे हैं? पहले जो ग्रेजुएट पास किया है वो PhD की नियमावली बना रहा है। भैया कहाँ तक उचित है, आप ही बताइए ना। पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, सम्राट चौधरी कितने पढ़े हैं? आपको भी पता होगा वो कितने पढ़े हैं। 7वीं पास हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको क्या पता होगा PhD क्या चाहते हैं? आज मतलब राजभवन घेर देंगे? हाँ, घेर लेंगे हम। संख्या और बढ़ने वाली अभी आ रहा है लोग, आपको दिखेगा भैया। अरे तो शुरू से दिखा रहे हैं। तो संजय सिंह टाइगर से जब भी हम सवाल करते हैं वो भागते हैं। वो भागेंगे ही। वो वीडियो आपने देखा? हम देखे हैं, वो भाग रहे हैं। मरे तो मरे, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना कोई बाल बच्चा है नहीं।
उन शादी ब्याह किए नहीं, वो अपने का बाल बच्चा का दर्द समझेंगे, छात्रों का दर्द का क्या समझेंगे? जो इस लाठी लेके खड़ी है, दर्द है। नहीं डर है, हम लोग क्रांतिकारी धरती से आते हैं, हम आपको पहले ही बोले। बिल्कुल। महिला अभ्यर्थी भी पहुंची, आपसे पूछते हैं कि राजभवन घेराव करने के लिए आप लोग निकल चुके हैं, आप लोगों को कहीं और होना चाहिए, लेकिन सरकार आप लोगों को कहीं और रोड पर ला दी है। लाठी लेकर पुलिस खड़ी है उन लोगों के लिए जो लोग शिक्षा पहुंचाते हैं बच्चों को। शिक्षा बच्चों को जो पहुंचा रहे हैं वही तो अभी देख ही रहे हैं कि उसी का पारितोषिक मिला हुआ है कि रोड पे मजबूरन आना पड़ रहा है। ये हमारा शौक तो नहीं है, मजबूरी में इतने धूप में हम लोग भागे आए हैं कि हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से तो 18 दिन, आज 19वां दिन हो गया ना। हम लोग पहले धरना प्रदर्शन करके मांग अपनी रखे, सरकार को तो मान लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये नौबत आ रही है जो सरकार ही ये सभी लोग साथ दे रहे हैं। क्या लगता है मतलब कि आज राजभवन घेराव जब आप करने जाइएगा तो लाठी से स्वागत होगा, तो ये बुरा नहीं लगेगा कि जिन लोगों से गृह मंत्रालय उनके हाथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के, बिहार के इंटेलेक्चुअल लोगों पे लाठीचार्ज करवा करके अब ये क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ब्रेन डेथ कर दीजिएगा। मेडिकल साइंस में 2 तरह का डेथ होता है, एक हार्ट डेथ होता है जिसको लीगली माना है कि हाँ डेथ में दैट मींस डेथ, एक होता है हार्ट डेथ, दूसरा मैंने बोला ना ब्रेन डेथ होता है। तो ये सरकार चाह रही है, सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि बिहार के इंटेलेक्चुअल लोगों का ब्रेन डेथ कर दो ताकि ये अपनी मांगों को कभी मांग नहीं पाए। ये जिंदा तो रहे, खाए पिए, वोट दे, टैक्सेशन करे, खाए पिए, जिंदा रहे, वोट दें, बस अपनी मांग नहीं मान सके। कुमुद भाई 19वां दिन है, आज वो वही है गदनीबाग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही उनके लिए आप लोग मतलब कि एकदम है कि अरे बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से इस लड़ाई का आगाज हुआ है और ये अंतिम दांव पेच तक चलेगा, क्योंकि वो गोरों से लड़े थे और हम सेक्रेटरिएट में बैठे चोरों से लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी से आप लोग बहुत नाराज रहे। रहना ही चाहिए, अगर सही तरीके से सरकार चलाते तो नाराज होने की बात ही क्या थी। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई वो तो है नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही रहे ताकि जो लोग सही मायने में उनका हक जो है उनको मिले। बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम डू एंड डाई। डू एंड डाई। यस। मन तो नहीं होगा ना कि आज एक बिहारी 100 पे भारी, आज साबित होगा। एक बिहारी 100 पे भारी आज साबित होगा। कवरेज कर रहे हो ना, समझ जाइए कि आप डेवन से आप मेरे छोटे भाई को डेवन से कवरेज कर रहे हो कि आप डेवन से परिस्थितियों को देख रहे हो कि क्या थी, हमने अन्याय किया, विनय किया, आग्रह किया, विनती किया, आप यहाँ आपने डेवन से लेकर डे 19 तक आपने आज भी कवरेज कर रखा है। तो आपको आप देखो उन्हें पता है ना आपको कि हमने अन्याय किया, विनय किया, आग्रह किया कि सेक्रेटरिएट में बैठे हुए जो सेक्रेटरी के लोग हैं, जो सेक्रेटरी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो एडवाइजरी है, जो कमेटी है, वो हमारी बातों को सुन लेगी। तो टूट गए होंगे आप लोग, भले दिखाते नहीं होंगे। नहीं टूटे नहीं है, बुरा तो लगता होगा ना। बुरा लगना अलग बात है, बुरा लगा है क्योंकि कुमुद भाई की छोटी सी बेटी है 10 महीने की, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार की कौन जिम्मेवारी उठाएगा? हम लोग क्या हम सबके लिए वो कर रहे हैं ना, तो उनके जान को खतरा है, तो एक मानवता के नाते हम लोग बहुत परेशान हैं। आज जीत के जाएंगे घर। बिल्कुल आज जीतेंगे। बिल्कुल। चलिए तो आज जीतेंगे जरूर। ये सभी लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं पटना की धरती पर और सभी लोग राजभवन घेराव करेंगे। देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।